आनंद सुपर 20 क्लासेस में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम क्लास 10 का मैथ 1.2 देखेंगे और आज आप लोगों को विनय सर पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से। आप लोग धैर्य बनाकर पढ़िए मैथ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आज वो पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ। चलिए बीच बीच में जब भी उनको समय मिलेगा हम इनको आप लोगों का सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाएंगे। हम विनय सर को बुलाना चाहेंगे। आइए आज आप लोगों को वही मैथ पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और क्या हाल? चलिए आज आप लोग पढ़िए। देखिए मैं आप लोग का पहला क्लास ले रहा हूँ। चलिए देखिए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। देखिए आप लोग का 1.2 जैसा कि सर आप लोग को बताएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या पढ़ना है आप लोग को। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज जो है कि परिमेय संख्या में है 7, उसी को हम लोग चालू करने वाले हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। दिया है, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा ये तो बेटा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा तो इसको थोड़ा नॉर्मल में कर लीजिएगा। तो बोल रहा है ना अभाज्य गुणनखंडों, इसका मतलब क्या होगा? गुणनखंड तो बहुत होता है बेटा। गुणनखंड मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 7, इन सभी को आप गुणनखंड बोल सकते हो। किसी का ना किसी का तो गुणनखंड होगा ही, जरूर होगा। 2 भी होगा, किसी का 4 भी होगा, किसी का 6 भी होगा, किसी का 8 भी होगा, 3 भी होगा, 7 भी होगा। किसी का ना किसी का गुणनखंड होंगे। लेकिन बात आ रही है अभाज्य गुणनखंड। किसकी बात हो रही है? अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा इसमें से अभाज्य आपको कौन कौन सा है? एक 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया, आपका 7 हो गया। ये सब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब बात आएगी कि सर क्यों नहीं होंगे, तो आप देखिए जो 4 है बेटा इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कट रहा है कि नहीं 2 से? ये जो आपका 6 है इसको भी आप 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। ये जो 8 है इसको भी कई संख्याओं से काट सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि आप 2 को किसी संख्या डिवाइड कीजिए, तो आप किसी से करिए करा, ये सिर्फ स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं? हम इसको बोल सकते हैं अभाज्य। और इसी तरह 3 भी स्वयं से कटेगा और 7 भी स्वयं से कटेगा, इसीलिए हम इसको अभाज्य बोलते हैं। इन लोग का और कोई दूसरा भाई नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य। अगर कोई और कटता तो बात अलग थी। ठीक है, तो यही बात आ रही है। देखिए बेटा अब हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं। बेटा दिया है 140। ठीक, हमें इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभी जब 12 दिया था, अभी हम लिए थे ना एग्जाम्पल में 12, आप फटाक से बोल दिए सर जी 3 × 4 होगा। जानते थे छोटा है, लेकिन आप इसी तरह 140 का नहीं बोल पाइएगा। आप इसी तरह 140 का नहीं बोल पाइएगा, तो आपको ये वाला नियम लगाना होगा, गुणनखंड मेथड, जिसको बोलते हैं। आप शुरुआत करेंगे हम अभाज्य किससे? 140 को इसी सब संख्याओं से काटना होगा। तो हम देखिए काटने जा रहे हैं। सबसे स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें पहला अभाज्य संख्या, तो आप क्या उठाइएगा? 2। किसको? 2। समझिए, तो 2 से आप काटेंगे तो 7 दूनी 14। कौन बच रहा है? आपका 0। इतना हमें लग रहा है आता होगा आप लोग को। समझने की कोशिश करिए। फिर से हम काट रहे हैं। अब अगली बार 2 से काट ले, फिर किससे काटेंगे इसको समझिए। तो 2 से फिर काटेंगे हम इसको। तो देखिएगा 35 दूनी 70 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं काटने आ रहा है 35 दूनी 70 डायरेक्ट, तो आप 2 का टेबल करिए। 2 तिहाई 2 को आप पढ़िए पहाड़ा कितनी बार के? 7 से ऊपर न जाए, इससे कम रहे। तो जब आप पढ़ेंगे तो 2 × 3, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। तो आप 3 बार लेके जाइए। अब बेटा जब 3 बार लेके गए तो 1 बच रहा है। 7 है ना, हम 6 लेके गए हैं। 2 तिहाई 6, 1 बच रहा है। वो 1 जो अब बात आती है कि आप इसको काटिए 35 को। हम इसको 2 से काटे 70 आया, 2 से काटे 35 आया। अब हम 35 को किससे काटेंगे? अभाज्य पकड़ना है। 2 से हम कर चुके हैं, ध्यान दीजिए, 2 से हम कर चुके हैं। तो आप 2 के बाद पकड़िए, 2 के बाद आपका 3 आएगा। 3 अभाज्य है कि नहीं? आप पता करिए, 3 से कटेगा 35? नहीं कटेगा। आप बोलेंगे नहीं कटेगा। 3 के बाद कौन आ रहा है? 4। 4 तो अभाज्य है ना, इसको हम नहीं लेंगे। कौन आ रहा है? 5। 5 अभाज्य है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर। 5 आप बोलेंगे हाँ सर अभाज्य है। अभाज्य नहीं है? है। तो अब जब 5 अभाज्य, तो आप इसको 5 से काटिए। 5 × 7 = 35। अब 7 से स्वयं कटेगा। कोई दिक्कत इसमें? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? ठीक, देखिए आगे। ठीक, 2, 2, 5, 7, इसमें जितने संख्या लिए बेटा सभी आपके अभाज्य संख्या। आप 7 से काटिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 को आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो बस अब देखिए हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सही है, अब हमारा आंसर आ गया। अब हम 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5 × 7, थोड़ा हमारा 5 गड़बड़ बनता है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं हुआ है। आप इस 2 को बेटा 2 बार लिखें, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको 2 पावर 2 कर दीजिए। सही है, 2 बार था ना, जितनी बार रहेगा उतना पावर कर दीजिएगा।
उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये आपका होगा क्लियर एकदम पूरा परफेक्ट आंसर, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, अब बच्चा लोग गलती कहाँ करता है, चला लोग गलती कहाँ करेगा, देखिए 140 लेगा बेटा। अब बहुत तेज जो अपने आप को एडवांस समझता है, जो थोड़ा अपने आप को एडवांस समझेगा कि हम गुरु हैं, मतलब जो अपने आप को बड़ा समझता है, बहुत तेज है पढ़ने लिखने में, फटाक से पहुंचेगा इसको 4 से काट देगा। तो आप फटाफट पढ़ेगा पढ़ा, देखो बेटा हम 4 से इसको काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 काटेंगे, 2 बच रहा है, 2 इसके पास भेज दे रहे हैं, 4 पंजे 20, 35 आ गया के 12 में। अब इसको काटेगा 5 से, और उसके फिर काट तो बेटा आ गया 7, फिर इसको काटेगा 7 से आएगा, तो वो लिख देगा 4 5 7, कहेगा जमा इधर तो 4 आ रहा है, और आंसर में देखोगे तो 2 आ रहा होगा, कहाँ से सही होगा तुम्हारा बेटा। तुम पहले राउंड क्या ले लिए हो, 4, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। उसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड चाहिए, हमें क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बेटा आप वही संख्या लीजिएगा जो स्वयं से कटे, 4 2 से कट सकता है, इसलिए ये सोल्यूशन गलत है। समझ में आ गया होगा हमें लग रहा है आप लोग को दोनों कंडीशन, ठीक, इसलिए ये वाला परफेक्ट है। क्लियर है सभी, तो हम देखिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम आपको इतना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, अब फटाफट क्वेश्चन बता रहे हैं, समझिएगा इस बात को। ठीक, पहला हो गया। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा दे बेटा 156। अगर बेटा हम इसको पकड़े 156 को, सबसे पहले किससे पकड़ेंगे, 2 ही से। सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है हमारा, 2, 2 से इसको काटिए। अगर 2 से बात करें तो 7 दूनी 14, और है कितना बेटा 15, 7 दूनी 14 है कितना 15। अब बेटा 1 बच रहा है, तो 1 आप इसके पास भेजिएगा, देखिए इसके पास भेजिए, 16 हो गया ना, तो 8 दूनी 16। अब बेटा इस 1 को आप मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, लेकिन है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। देखिए हो गया 78। अब इसको आप फिर से 2 से काटने की कोशिश कीजिए, देखो जब तक 2 से कट रहा काटिए, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या पकड़िएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, हम बार बार बोल रहे हैं, इस बात को नोटिस कीजिएगा। अगर हम इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, कौन बच रहा है 1, आप इसको 18 दे दीजिए, 6 में अभी 1 बच रहा है ना, 7 चाहिए था हमें लेकिन लिए 6 ही है, तो 1 इधर जा रहा है, कितना हो रहा है बेटा 18, तो 2 9 18, ध्यान से देखिए 2 9 18। अब इस 1 का कोई काम है नहीं, बस आपको दिखाने के लिए हम ले रहे हैं किस तरह से होगा, अगली बार से समझिएगा, हम नहीं लेंगे, ठीक है, अगली बार से समझिएगा। ठीक, अब 39 आ गया बेटा, अभी तो 2 से कटने वाला है नहीं, लास्ट में कितना आ गया है 9, 2 से कटने वाला है नहीं, तो 2 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या होता है 3, आप चेक करिए 3 से कट रहा है, चेक करिए 3 से कट रहा है, बहुत आराम से कटेगा 3, बेटा देखो 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9, सॉरी 9 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है, 3 तिरिका 9। अब वैसे भी बेटा 13 तिया 39 होता है ना। अब बच गया 13, 13 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटने वाला, ये स्वयं 13 से कटेगा, आपका आंसर हो गया। देखिए सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आपसे कह रहा है आंसर दीजिए, तो आप आंसर में यही मत छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने का मतलब ये होगा बेटा, जैसे हम इसको लिखे इसी तरह इसको भी लिखना होगा, ठीक। 156 इक्वल्स टू, आप लिखेंगे इसका गुणनखंड जो दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है बेटा। आप इसको देखिए कितना हो जाएगा, अभी हम बताएं क्या लिखना होगा, इसमें कुछ गलती दिख रहा है आपको, अभी आंसर करेक्ट नहीं है, आप देख के बता सकते हैं क्या गलती। देखिए ये जो आपको बेटा 2 और 2 2 बार है, आप इसको लिखिएगा 2 पावर 2, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, 2 हो जाएगा, इंटू बच कौन रहा है 3 इंटू 13, ये आपका हो गया आंसर 156 का। आप इसको बोल सकते हैं कि हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर चुके हैं। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं बेटा? देखिए अब हम आपको पहला बता दिए हैं, दूसरा बता दिए हैं, हम सोच रहे हैं कि आप तीसरा चौथा कर लीजिएगा, हम आपको चौथा बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चौथा में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगली बार हम चलेंगे, ठीक है। देखिए सॉरी, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए बेटा कितना है 74 29, ठीक है, हम आपका चौथा बता रहे हैं, दिया है 74 29, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए किससे कटेगा, ठीक है, हमें किससे काटना होगा। अब इस बात को थोड़ा समझिए अपने से कि हम इसको किससे काटें। 17 चौका 68, तो बेटा 68 लिए तो कितना बच रहा है 68 और 2 70 और 4 मतलब कि 6 बच रहा है, कितना बच रहा है 6, और इसके आगे 2 लगा दिए, ये 2 तो 62 हो गया, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब आप 51 इसमें से घटाइए, कितना बच रहा है आपका, बचेगा 1 बच रहा है इधर और 1 बच रहा है इधर, और बच रहा है लास्ट में 19। आप 17 से पहाड़ा पढ़िए, ये लास्ट वाला 9 लिखे हैं, ठीक है, फिर से समझ लीजिए 17 चौका 68, 68 में से जब इसको घटाइएगा तो बच रहा है आपका
5 बच रहा, सॉरी 6 बच रहा है, तो 6 के आगे इधर 2 नोट किए हैं तो 2 हो गया 62। अब फिर लेके जाएं 17 3 51, 51 में से आप इसको घटाइएगा तो आ रहा है 19, तो लास्ट में बच रहा है 9। तो आप 119, 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार में आता है? 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 90, 17 सत्ते 7 हो जाएगा। 17 सत्ते 7 49 के 9 आ रहा है लास्ट में ना, 7 एकम 7 और 2 सॉरी 7 49 4 बच रहा है, 7 एकम 7 4 11, यानी 7 बार लेके जाएंगे। कितनी बार? 7 बार। देखिए ये कंफर्म, आप लोग काट के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कितना रहा है 437, अब इसको काटिए कितने से कट रहा है, ये 17 से कट गया। अब इसके आगे कोई संख्या उठाइए 17 के बाद, चेक कीजिए। 17 के बाद आपका आ सकता है 19, 19 से चेक कट जाएगा क्योंकि इसका योग देखिए कटेगा किसी से, 4 3 7 7 14, ठीक है। 19 दूनी 38 होता है बेटा, 38 और 2 40 और 3 यानी 5 बच रहा है 57, तो 19 3 57 होता है। तो हम इस 5 को हटाएंगे क्योंकि 5 एक रफ वर्क है, ठीक है। हम इस 5 को हटा देंगे, देखिए ठीक है। 19 3 57, 19 3, अब इसको डायरेक्ट आप 23 से काट सकते हैं और आपके पास कोई चांस नहीं है। तो 17 और 29 का, सॉरी 74 और 29 का जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बाबू 17, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए हम किसी को पावर नहीं देंगे, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हो गया आपका। अब हम चाह रहे हैं कि आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यह हमको प्रूफ करना है बेटा। उससे पहले हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम उसी गुणनखंड से ही निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद ही एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। जैसे दिया 28 और एक दिया 91, थोड़ा राइटिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 28 का अगर आपसे बोले गुणनखंड बताइए तो आप वैसे ही बता सकते हैं जैसे हम करे थे, इसी से निकालिए, रफ वर्क में कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 से काटिए, 2 कम 2 2 चौका 8, कट रहा है 2 से, 14 दूनी 28 नहीं होगा, फिर इसको 2 से काटिए 7 बार में जाएगा, फिर इसको आप कितनी बार में काट सकते हैं 7 बार में, तो यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम चाहिए तो इतना काम करना होगा, यानी 28 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखना होगा हमको। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। इसी तरह 91 के लिखिएगा तो बेटा 13 से 91 होता है डायरेक्ट। आप चाह रहे हैं कि इसका आप निकालिए एचसीएफ, हमको क्या चाहिए एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ निकालें, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे मतलब दोनों में रहे और सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा तो 13 है लेकिन 13 इसमें है नहीं है। अब बोल रहे हैं बेटा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो 13 तो सबसे बड़ा है और हाईएस्ट मतलब बड़ा, 13 तो सबसे बड़ा है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 दोनों में है ना, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 7, और किसी को नहीं पकड़ना है। आप 7 से नीचे आएगा 2 मिल रहा है आपको, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ कॉमन में सिर्फ कौन आ रहा है 7, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 7। अब बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम, ठीक। एलसीएम बेटा हो गया लघुत्तम समापवर्तक। ध्यान से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा बेटा शुरू से, यानी छोटा से स्टार्ट करिए बड़ा तक जाइए, कोई संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है ना। अगर जो कॉमन रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको आप रिवीजन कर दीजिए, लेकिन एक श्रृंखला बना के लिखिए। जैसे देखिए 2 लिख दिए, फिर एक बार 2 लिखिए आप। अब उसके बाद 2 से बड़ा कौन है 7 है, तो 7 को आप 2 बार लिखिएगा, ऐसे ही से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 7 दोनों में है, इसलिए हम 7 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, 7 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में है, ठीक। 2 एक ही में था, 2 बार था, इसलिए उसको 2 बार लिखा गया। एचसीएफ आपको समझ में आया, दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा तो कौन है 7 है। एलसीएम का मतलब हो गया आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा संख्या कौन है 2, तो आप 2 को पकड़िएगा तो बेटा 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद कौन मिल रहा है, 2 से बड़ा 7 मिल रहा है, तो 7 दोनों में है तो इसको आप एक बार लीजिएगा। ये 2 अगर यहाँ पे रहता, हम इसके पहले कंसेप्ट दे चुके हैं। आप 13 को समझिए, 7 के ऊपर कौन है 13, 13 एक ही बार है तो आप लिख दीजिए, ये आपका होगा एलसीएम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आते हैं हम प्रश्न पे। क्वेश्चन बोल रहा है संख्याओं के गुणनफल बराबर जो उसका एचसीएफ और एलसीएम है, तो बेटा एचसीएफ इसका 7 हो गया, एलसीएम को हम पूरा मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं। पढ़िए 13 से 91, 91 दूनी बेटा 91 इंटू 91 कितना हो जाएगा 2 9 दूनी 18,
182 182 इंटू टू कर दी, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 से लगा 1, 2 कम 2 और 1 3 बेटा 364 364। ये आपका हो गया LCM। ठीक, हम इसी का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया और आपका एचसीएफ दिया 7। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे हम इसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में प्रूव करना है संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये देखो यहाँ कर रहे हैं संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। क्लियर, हम इसी चीज को वेरीफाई करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन बेटा, जिस संख्या का आप HCF और LCM निकालना है, तो पहला संख्या हमारा 28 है, दूसरा संख्या 91। तो आप यहाँ पकड़िए संख्याओं का गुणनफल, यानी एक 28 है और एक कौन है 91। हो गया ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया, HCF गुणे LCM। तो आपका HCF कितना दिया है 7, LCM कितना दिया है 364 364। ठीक है, आप गौर से समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अभी पहला क्लास है बेटा, अगर इस तरह पढ़ाते हैं तो आपको बहुत इंजॉय आएगा। देखिए इन सबका मल्टीप्लाई कराइए, तो इसका मल्टीप्लाई हम कहीं रफ में करा लेते हैं। देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है 25 और 48। जो संख्याओं का गुणनफल आया है वही अगर हमारा इसका HCF गुणे LCM आ जाएगा, तो जो हमारा क्वेश्चन बोला है वो प्रूफ हो जाएगा। तो 7 चौक 7 त्रिक 21 और 4 25। देखिए हमें लग रहा है आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ठीक है, 25 48 25 48। क्वेश्चन में ये बोला था गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस बात को समझिएगा, हम मिटा रहे हैं। देखिए बेटा हम पहला बता दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे, और ये जो आपका दिया है दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, तीसरा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में कहीं भी या कहीं भी डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट करिएगा, तो आपको मिल जाएगा दोबारा। ठीक है, तीसरा आपका दिया 336 और 64। देखिए 336 और 64। ठीक है बेटा 64। तो आप इस बात को समझिए, देखिए हम बताने जा रहे हैं क्या होगा, हमें LCM और HCF निकालना है। क्या निकालना है, आपका उद्देश्य क्या है बेटा, LCM और HCF ये निकालना है दोनों। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 336 का गुणनखंड, आप इसको रफ और करिए फटाफट। 336 का रफ और बेटा 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक, कर लीजिएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर आप इसको 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर इसको आप 3 से काटिएगा, 3 सत्ते 21। फिर आप इसको 7 से काट दीजिएगा, 1 आ जाएगा। सही है, इसका गुणनखंड ये होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया आपका। इसी तरह 64 का लिख दिए, 64 का आप लिखिएगा तो कर लीजिए उसका भी। ठीक है, 64 का हम कर लेते हैं छोटा छोटा करके। 2 से करेंगे बेटा, 2 3 6, 2 दूनी 4 32 हो गया। फिर से 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 होगा बेटा। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से काट दीजिएगा, सब 2 ही 2 ही आ रहा है इसमें। आप 2 से काटिएगा तो कितना होगा 4, फिर 2 से काटिएगा 2 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो 1 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 आ गया। हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ज़्यादा हो गया का 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 हो गया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा आ गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। अभी कंप्लीट है। ठीक, अब समझिएगा इस बात को। जो संख्या था अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, समझिएगा इस बात को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम बताएं अभी कि जो सबसे बड़ा होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए। तो आप बात करेंगे सर जी सबसे बड़ा तो 7 है, लेकिन ये एक ही में, सिर्फ ऊपर वाले में, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। फिर उससे छोटे आएंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो आप देखिए 3 जो है ना बेटा, सब सिर्फ ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है, तो आप उसको भी नहीं लीजिएगा। तो हाईएस्ट फैक्टर में कौन बच रहा है, 2। 2 कितनी बार है, जितनी बार रिवीजन कर रहा है उतनी बार हम 1 लेंगे। देखिए ये 1 बार माना जाएगा, ये भी 1 बार माना जाएगा, ये भी 1 बार माना जाएगा, ये भी 1 बार माना जाएगा। ठीक, बाकी इन सबको छोड़ दीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2
कितनी बार, 1 2 3 4 बार आ रहा है, ये हो गया 4। सही आपका, हमारा 2 थोड़ा समझिएगा, ये आपका हाईएस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हो गया, 2 2 करके आ रहा है ना, मतलब जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। आप इन दोनों मिलाकर 1 लिखिएगा, 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 ऐसा होता है। ठीक, फिर समझिए एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम में आप किसको लीजिएगा, आप स्टार्ट करिए शुरुआत से, कितनी बार दिया है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार, तो फटाफट इसको लिख दीजिए, 1 2 3 फिर 4 बार हो गया। तो 4 बार ऊपर से 4 बार नीचे से भी आप काट के हटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों मिला के हम एक ही चीज लिखेंगे, बच कौन रहा है, ये 2 थे, इसको भी सिम नोट करेंगे, 2 6 बार। ये हो गया आपका एलसीएम, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी 3 और 7 बच रहा है, क्योंकि 2 के बाद इससे बड़ी संख्या कौन है, 3 है, उसके बाद कौन बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, आप इसको काउंट कर दीजिए, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बेटा। ठीक, इसको काउंट करिए, 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तिया बेटा, फिर समझ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64, ये आ गया 16, ये आ गया 1344, एचसीएफ आपका 16 आ गया, एलसीएम आपका 1344 आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि हमको वेरीफाई करना है बेटा, इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, क्वेश्चन बोल रहा है, आप क्वेश्चन में वेरीफाई करिएगा। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, यहाँ समझिए, इसको छोड़िए, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार, रफ नहीं है, प्रश्नानुसार, थोड़ा मिस्टेक रहता है हिंदी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, प्रश्नानुसार आप लिखिएगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बेटा, संख्याओं का गुणनफल जो दिया है, संख्याओं का गुणनफल आप समझिए कौन सी संख्या की बात कर रहा है, जिस संख्या के आप HCF और LCM निकाल रहे हैं वो संख्या कौन है, एक 366 है और एक 64 है, दोनों संख्या ये होंगे बेटा। तो पहला स्टेप दिया संख्याओं का गुणनफल, तो 336 मिस्टेक बेटा, 336 गुणे दूसरा का संख्या आपका दिया है 64, तो आप इसको लिख दीजिए 64, इसके बराबर होगा HCF गुणे LCM। तो आप HCF निकाले कितना 16, LCM कितना निकाले हैं 1344, आप लिखिएगा 16 गुणे 1344। हमें लग रहा है ये बात समझ में आपको आ रहा होगा, यदि आपको ये बात समझ में आ रहा है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, जो उसमें कह रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे कल हम अगले वीडियो में।